घर की घंटी बजी, जाकर के बाहर देखा तो अनजान व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा, तुम दिन भर मुझे याद करते हो और आज मैं आ गया तो पहचान नहीं रहे हो। मैंने कहा, गजब करते हो, आप भगवान हो क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ और आज दिन भर सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा, किसी और को दिखाई नहीं दूंगा। तभी माँ ने आवाज दी, अकेले किससे बात कर रहा है, गेट पर अंदर आ जा। मैं घबरा गया कि ये माँ को दिखाई नहीं दे रहे। अंदर जाकर के चाय पीने लगा तो मैं हमेशा की तरह चिल्लाने लगा कि माँ कितनी मीठी चाय बनाई है। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि भगवान जी मेरे साथ हैं और मुझे देख रहे हैं। तो मैंने माँ से कहा, सॉरी माँ, चाय ठीक है। उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गया तो मेरी आदत थी गाड़ी चलाते चलाते फोन पर बात करने की। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि पास की सीट पर भगवान बैठे मुझे देख रहे हैं। मैंने नियम कायदे फॉलो किए, गाड़ी को रोका, फिर बात की। ऑफिस पहुंचा तो मेरी आदत थी ऊपर का पैसा लेने की, कमीशन लेने की, लेकिन उस दिन मैंने सबकी फाइल पर साइन कर दी, किसी से पैसा ही नहीं लिया। शाम में पहुंचा घर पर, माँ ने भोजन की थाली लगाई तो हमेशा की तरह कमी निकालता था, लेकिन उस दिन कमी नहीं निकाली, बल्कि पहली बार जीवन में कहा, प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। भगवान साथी थे ना, पहला निवाला उन्होंने लिया। जब सोने गया तो भगवान जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा आज तुझे संगीत सुनने की, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुझे बहुत सुकून की नींद आई। मुझे बहुत सुकून की नींद आई और माँ की आवाज से नींद खुल गई। तब मुझे समझ में आया कि तो सपना चल रहा था, असल में मैं सच में गहरी नींद में था जिसमें मैं विकारों में घिरा हुआ हूं, और उस सपने ने, जिसमें भगवान ने मुझे आकर के बताया कि हर पल तेरे साथ हूं, तुझ पर नजर रखे हुए हूं, मेरी नींद खोल दी। हम सब पर भगवान की नजर है, ये सोच करके चलिए, आपके जीवन में सब अच्छा हो।